हाय गाइस, आज मैं डिलिमिटेशन पे बात करना चाहता हूँ। तो आप सबको पता होगा कि बहुत दिन से मीडिया में चल रहा है, ये डिलिमिटेशन होने वाला है। शायद पॉपुलेशन का जो सर्वे है वो हो जाएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो उस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि डिलिमिटेशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, हर आदमी के पास एक वोट है। चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, अंबानी है, अडानी है, गरीब है, अमीर है, सबको एक वोट है, राइट। और हर का वोट का जो वैल्यू है वो बराबर है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अमीर है, सपोज़ अंबानी है, जी हैं, तो उनका वोट का वैल्यू 10 गुना है और मेरा वोट का वैल्यू कम है। तो संविधान और डेमोक्रेसी यही अधिकार देता है कि चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, हिंदू, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर आदमी का, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, एज में ऐसा नहीं कोई 18 साल का है या कोई 70 का है तो उसका वोट का जो वैल्यू है कम है या ज़्यादा, सबको बराबर अधिकार है। तो मैं ये सब बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसके बाद मैं आपको डिलिमिटेशन समझा सकूँ। तो डिलिमिटेशन यार ये होता है कि जैसे जो भी स्टेट को जितना लोकसभा सीट है, सपोज बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39-40 है, सपोज यूपी में 80 है, तो वो सीट हो सकता है आज से 40 साल पहले फिक्स हुआ हो। तो बट क्या वो आज का रियलिटी दिखाता है? यूपी का पॉपुलेशन तो 40 साल में बहुत बढ़ गया है। पॉपुलेशन तो हर 10 साल के बाद ही काउंट होता है, तो हर 10 साल के बाद ही उसके हिसाब से ही, पॉपुलेशन के हिसाब से ही लोकसभा सीट देना चाहिए स्टेट को या मिलना चाहिए। अब सपोज़ करो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई जगह है अंडमान निकोबार, सपोज़ उसका पॉपुलेशन है 4 लाख, उसके पास 1 लोकसभा सीट है। और सपोज़ करो बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट है, पटना सपोज़ करो, वहाँ 40 लाख पॉपुलेशन है, उसको 1 सीट है। तो क्या सेम है ये? तो आप बोल सकते हो कि अंडमान निकोबार को तो यार ज़्यादा राइट्स है, उसका ज़्यादा आवाज़ सुना जा रहा है। 40 लाख लोगों के लिए बस 1 सीट है, तो 1 आदमी को चुन के भेज सकता है, और 4 लाख आदमी को 1 सीट है, तो सेम नहीं है ना? तो ये होना चाहिए कि 4 लाख पे अगर 1 सीट है, तो फिर पटना में मान लो चा कम से कम 10 सीट होना चाहिए, राइट? तभी होगा ना कि दोनों का अधिकार बराबर है। अब सपोज़ करो ऐसा सिस्टम अगर इंडिया में हो कि कहीं पे 18 लाख पे 1 सीट है पॉपुलेशन पे, कहीं पे 36 लाख पे 1 सीट है, तो सही नहीं है ना? 18 लाख वाला को तो डबल राइट्स मिल गया। मतलब 18 लाख पे जहाँ कहीं कंस्टिट्यूएंसी है, तो उसका वोट का अधिकार तो डबल हो गया ना यार, कहीं पॉपुलेशन अगर 36 लाख है कोई एरिया का, तो वहाँ से तो ज़्यादा लोग चुन के वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। तो डिलिमिटेशन यही सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि जितना आदमी है, अ, हर हर आदमी का वोट का अधिकार बराबर होना चाहिए। और उसी के हिसाब से जब भी जो भी लेटेस्ट पॉपुलेशन का सर्वे होगा, उसके हिसाब से वो स्टेट का बाउंड्री को रिड्रा किया जाएगा, लोकसभा का होता है या विधानसभा का, और उसके हिसाब से फिर सीट फिक्स किया जाता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने यार डेटा देखा, तो मैंने देखा कि जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं, उनका जो वोटिंग का राइट है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, डबल है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। सपोज़ मैं आपको अभी डेटा दिखाऊंगा। जैसे आप अभी ये डेटा में देख सकते हो कि राजस्थान जो है, इसको यहाँ पे 33 लाख पे 1 सीट है, 25 लोकसभा सीट है 8 करोड़ के पॉपुलेशन पे। और बिहार में 32 लाख पे एक सीट है। और आप नीचे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये स्टेट्स देखो आप, तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु में 19, आप ध्यान से देख पा रहे हो, तमिलनाडु में 19 लाख पे 1 सीट है, 19 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट है। केरला में देखो 18 लाख पे, केरला में देखो 18 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट है। तो ये कैसे सही है यार? और जैसे गोवा में देखो, गोवा में 2 सीट है लोकसभा का और पॉपुलेशन है 8 लाख। तो 8 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट है और कहीं 34 लाख पे 1 है यार, ये कैसे सही है? और आपको मैं ये पॉपुलेशन दिखाता हूँ, तमिलनाडु का पॉपुलेशन देखो, तमिलनाडु का पॉपुलेशन 7 करोड़ है, ठीक है, और इसके पास 39 लोकसभा सीट्स हैं। और आप यहाँ देखो राजस्थान का पॉपुलेशन 8 करोड़ है, तमिलनाडु से ज़्यादा पॉपुलेशन है राजस्थान का, और इसके पास 25 लोकसभा सीट्स हैं। मेरा पॉइंट बस ये है कि ये तो 1 पर्सन 1 वोट नहीं है ना यार, ये डेमोक्रेसी कैसे है? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वो हमारा डेमोक्रेसी और हमारा जो भी सिस्टम है उसका गलत एडवांटेज ले रहे हैं। और आप अगर न्यूज़ खोल के देखो, पढ़ के देखो, तो देखोगे कि सारा साउथ स्टेट मिल के अभी भी डिलिमिटेशन शायद 2-3 साल में होने वाला है। अभी से वो प्रेशर बना रहे हैं कि उनको ये एडवांटेज कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब उनको उनके पॉपुलेशन से ज़्यादा लोकसभा सीट्स मिला है, और वो ये एडवांटेज जो उनको ये फ़ायदा मिला है, ये फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं, उठाते रहना चाहते हैं।
तो ये सही नहीं है ना यार। और उनका लॉजिक है कि यार हमने अपना पॉपुलेशन कम रखा तो हमको इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो फिर तो हिंदू भी बोल सकते हैं कि यार हिंदू ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल में रखा, मुस्लिम का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मुस्लिम का वोटिंग राइट कम कर देना चाहिए। दो मुस्लिम वोट के बराबर एक मुस्लिम वोट होना चाहिए। तो क्या ये इक्वलिटी तो नहीं है ना यार, बराबरी कैसे है ये डेमोक्रेसी कैसे है? तमिलनाडु या केरला के लोगों को कैसे 20 लोकसभा और 40 लोकसभा सीट कैसे मिलना चाहिए? जब केरला और हरियाणा का पॉपुलेशन सेम है तो किसी को 10 लोकसभा सीट, किसी को 20 लोकसभा सीट कैसे मिल गया? और जब तमिलनाडु और राजस्थान का पॉपुलेशन सेम है तो एक को 25 लोकसभा, एक को 40 लोकसभा सीट कैसे मिल सकता है? और बिहार का पॉपुलेशन 1.5 टाइम से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल होगा तमिलनाडु के। और दोनों का 39-40 सीट्स, 39 तमिलनाडु का, 40 बिहार का। ये कैसे सही है? ये कौन सा डेमोक्रेसी है? बिहार का तो उसके हिसाब से 40 सीट्स होना चाहिए या तमिलनाडु का 20 होना चाहिए। तो ये साउथ के स्टेट लॉबी करके सेंट्रल गवर्नमेंट में सब मिल के ये हमारे जो नॉर्थ के पॉलिटिशियंस हैं उस पर वो भी इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं और साउथ के स्टेट गेमिंग कर रहे हैं। और मैं आपको ये यूएस में दिखाना चाहता हूँ। यूएस में भी आई थिंक हर 10-20 मैं एग्जैक्ट डेटा श्योर नहीं हूँ, बट हाँ वहाँ पे भी 10 या 20 साल में होता है। वहाँ पे भी ये डिलिमिटेशन जैसा ही कुछ होता है, जहाँ पे उनके जो स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया हो गया, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, या टेक्सास हो गया, वहाँ पे वो लोग भी पॉपुलेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वहाँ पे कोई नहीं है कि डीएमके या एआईडीएमके या वहाँ का कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन बोला कि भाई मेरा सीट बढ़ा दो, मेरा कम। ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक वो पॉपुलेशन के बेस पे सीट बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी डेटा वहाँ पे कैसे होता है। तो ये आप डेटा में देख पा रहे होंगे, ये कैलिफोर्निया का पहले 43 सीट्स था और अभी ये 9 सीट बढ़ गया है। 1970 में इसके पास 43 सीट था, 52 हो गया है। 9 सीट क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसका पॉपुलेशन बढ़ा है। वही आप देखोगे कोई स्टेट है कनेक्टिकट या कुछ तो इसका नाम है यार, इसका 6 में से 5 सीट हो गया है, 1 सीट कम हो गया है। ये कोई स्टेट है फ्लोरिडा, पहले 15 सीट था, अभी 28 सीट है, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 13 सीट बढ़ा है। तो ये यार ये होता है, जो स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ा है उसका सीट बढ़ेगा, जिसका घटा है घटेगा, उसके हिसाब से ही मिलेगा सीट्स। बट ये इंडिया में तो सही नहीं है यार, ये क्या चल रहा है? हम मतलब मैं बिहार से हूँ तो बिहार को तो तमिलनाडु के बराबर सीट कैसे मिल सकता है? जब मेरा पॉपुलेशन उससे ऑलमोस्ट डबल है तो मुझे डबल सीट मिलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना कि तमिलनाडु को आदमी को ज़्यादा वोटिंग का अधिकार है या उसको ज़्यादा राइट्स है। और ये जज लॉयर ये लोग क्या कर रहे हैं इस पे यार? ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं इस पे? जो हमारे स्टेट के पॉलिटिशियन हैं, मैंने साउथ के स्टेट के पॉलिटिशियन को बहुत चिल्लाते हुए देखा, बट मैं अपने जहाँ स्टेट बिहार यहाँ या यूपी या फिर राजस्थान, हरियाणा, हमारे जो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं, मैंने यार इनको कभी आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा या कभी इनको एक मिल के कोई मीटिंग करते हुए कि यार हमारा नॉर्थ का राइट्स छीना जा रहा है या कम किया जा रहा है। इस पर आवाज़ उठाना या हमारे जो भी है इन्फ्लुएंसर, जैसे मैं कल अजीत भारती जी में वीडियो बनाया था, उन लोगों का भी बात करते नहीं देखा कि यार कैसे हमारा नॉर्थ के लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता यार कि ये तो सरासर गलत है। सीधा मतलब आप हमको आधा वोटिंग का अधिकार दे रहे हो कंपेयर टू, अगर गोवा को कंपेयर करें तो 1/4 है यार, 1/4 1/5 है वोटिंग का अधिकार। तो मेरे हिसाब से इस पे हम लोगों को बात करना चाहिए, डिलिमिटेशन पे बात उठाना चाहिए और ये हमारे साथ कैसे गलत हो रहा है इस पे हमको आवाज़ उठाना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। एटलीस्ट मीडिया में जो फेमस लोग हैं इस पे बात करें, आवाज़ उठाएं कि ये साउथ के स्टेट्स कैसे सिस्टम को गेन कर रहे हैं और कैसे नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनको कैसे नुकसान हो रहा है ये डिलिमिटेशन से। डिलिमिटेशन के पहले से भी हो रहा है और डिलिमिटेशन के बाद भी होने ही वाला है। अगर मान लो हमने आवाज़ नहीं उठाया तो फिर से वो अपना ज़्यादा सीट लेके बैठ जाएंगे। ज़्यादा कम किसी को नहीं मिलना चाहिए, जिसका जितना पॉपुलेशन है बस उसके हिसाब से उतना उसको सीट बाँट दो यार कि हर 15 लाख सीट पे एक लोकसभा का सीट मिलेगा या 20 लाख, जो भी है, जो भी एक रेशियो तय करो। इस पे ज़्यादा कम ये सब क्यों कर रहे हैं यार? जितना पॉपुलेशन वाइज बाँट दो और दे दो सबको सीट। थैंक यू गाइस, बस मुझे आज यही बात करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।